दोस्तों, करबला की दर्द भरी दास्तान सुनने से पहले हज़रत हसन व हुसैन की मुकम्मल ज़िंदगी सुन लीजिए ताकि हम फिर अच्छी तरह से करबला के वाक़ये को समझ सकें। तो हज़रत हसन व हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन व हुसैन जन्नत के फूल हैं और यह दोनों जन्नत के सरदार हैं। जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा वो मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े हैं। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और फिर हज़रत हुसैन को गोद में लेकर हज़रत अली से पूछा कि ए अली, तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? तो अली ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं इसका नाम हर्ब रखा है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, ये तो हसन है। और फिर जब 1 साल बाद हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई तब भी हमारे हुजूर जल्दी से घर आए और उस अपने नाती को गोद में लेते हुए हज़रत अली से पूछा कि ए अली, तुमने इस बच्चे का क्या नाम रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसका नाम तो हुसैन है। इस कदर मोहब्बत करते थे कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। तभी हज़रत हसन के रोने की आवाज़ आने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठकर हज़रत फ़ातिमा के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से कहा कि बेटी लेटी रहो और फिर खुद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी को दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नमाज पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन व हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हज़रत हसन व हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा इतना लंबा कर दिया कि कहीं अचानक सजदे से उठने की वजह से बच्चों को कोई चोट न लग जाए। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा फरमाया कि सहाबा इकराम को शक होने लगा कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवेज नहीं कर गई। दोस्तों, यह थी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसन व हुसैन से मोहब्बत। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़ातिमा बहुत परेशान है। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीना में हर तरफ फैल गए।
हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन व हुसैन एक दूसरे से चिमटे हुए हैं और उनके सामने एक काला नाग दम पर खड़ा हुआ फुनकार मार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। यह नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन व हुसैन आगे जंगल में ना जा सके। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन व हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पे हाथ फेरते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह की नज़दीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पे सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब यह मंजर देखा तो हसन व हुसैन से कहा कि ये बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा के घर गए तो हज़रत हुसैन व हसन नज़र नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फ़ातिमा, मेरे बच्चे हसन व हुसैन कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, आज सुबह घर से खाने को कुछ नहीं था, इसलिए हज़रत अली ने कहा कि ए फ़ातिमा, मैं हसन व हुसैन को बाहर लिए जाता हूँ ताकि कुछ खाने को इंतज़ाम कर लूँ, वरना यह दोनों घर में भूखे तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल हज़रत अली व हसन हुसैन को एक यहूदी के बाग में ले गए हैं। यह सुनकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के बाग की तरफ चल दिए। उसके बाग के पास पहुंचकर देखा कि हसन व हुसैन पानी में खेल रहे हैं और उनके पास कुछ खजूर पड़ी हुई हैं। दोपहर की धूप बढ़ती जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाकर कहा कि ये अली, धूप बहुत तेज़ होने वाली है, इसलिए जल्दी से मेरे बच्चे को घर ले जाओ। हज़रत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बस मैं जल्दी ही हसन व हुसैन को घर लेकर पहुंचता हूं। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को अपनी गोद में उठा लिया और हज़रत अली ने हज़रत हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और फिर घर की तरफ चल दिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर खड़े सहाबा इकराम को कुतबा दे रहे थे कि तभी हज़रत हुसैन अपने घर से निकले। उन्होंने एक लंबी चादर ओढ़ रखी थी, वह चादर ज़मीन पर घिसक रही थी। चलते चलते हज़रत हुसैन का पाँव उस चादर में उछल गया और वह ज़मीन के चेहरे के बल गिर पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने बच्चे को गिरते हुए देखा तो वो मेंबर से नीचे उतर आए, लेकिन इतनी देर में सहाबा इकराम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन को उठा लिया और हुजूर के पास लाकर बिठा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जब मैं अपने बच्चे को गिरता हुआ देखा तो मुझे पता ही ना चला कि मैं कब मेंबर से नीचे उतर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने और फिर उनके बाद हज़रत उमर खलीफा बने। हज़रत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हज़रत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हज़रत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हज़रत उमर का गुज़र हुआ। जब बच्चों ने हज़रत उमर को देखा तो सारे बच्चे भाग गए, हज़रत हसन अकेले बचे। यह देखकर हज़रत हसन को बहुत गुस्सा आया कि हज़रत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हज़रत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के ग़ुलाम नहीं हो?
यह सुनकर हज़रत उमर रोने लगे और हज़रत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा कि ऐ मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी तुम इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना क्या ग़ुलाम हूँ। हज़रत हसन व हुसैन जब बड़े हुए तो गरीबों की बहुत मदद करते थे। एक बार एक शायर ने हज़रत हुसैन की बहुत तारीफ़ की तो आपने उसे शायर को बहुत ज़्यादा माल अता किया। इस पर एक साहब ने हज़रत हुसैन से कहा कि आपने उससे इतना ज़्यादा माल क्यों दिया। हज़रत हुसैन ने उसे समझाया कि मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं ये शायर ऐसा ना कह दे कि ऐ हुसैन, तू तो फातिमा के लड़के हो और अली के बेटे हो, तुम मुझे इतना कम क्यों दे रहे हो। तो इसलिए मैं शर्म से उसे इतना ज़्यादा माल दे दिया। एक बार हज़रत हसन मदीना के एक बाग की पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक लड़के को देखा कि उसके हाथ में एक रोटी थी और उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। वह लड़का रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और एक टुकड़ा उस कुत्ते को खिलाता। यहाँ तक कि उस लड़के ने आधी आधी रोटी कुत्ते के साथ बांटकर खाई। यह बात देखकर हज़रत हसन ने उस लड़के से पूछा कि ऐ लड़के, तुम तो इंसान हो, इसलिए तुम्हें रोटी का ज़्यादा हिस्सा खाना चाहिए था। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि इस कुत्ते के सामने मुझे ज़्यादा रोटी खाते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए मैं आधी आधी रोटी आपस में बांट ली। यह सुनकर हज़रत हसन ने उस लड़के से पूछा कि तुम किसके ग़ुलाम हो। उस लड़के ने कहा, मैं अवान बिन उस्मान का ग़ुलाम हूँ और यही उन्हीं का बाग है। हज़रत हसन ने कहा कि ये लड़के, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहीं पे रहना। और फिर हज़रत हसन बाग की मालिक के पास पहुँचे और उस लड़के के साथ बाग भी खरीद लिया और फिर वापस इस लड़के के पास आकर कहा, ऐ लड़के, मैं तुम्हें खरीद लिया। और उस लड़के ने सर झुकाते हुए कहा कि आज से मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप जो हुक्म देंगे मैं वही मानूंगा। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया कि ऐ लड़के, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो और यह पूरा बाग भी तुम्हारा है। दोस्तों, यह हमारे रसूल के नवासों के कुछ वाक़ये थे। अब अगली वीडियो में हज़रत हसन व हुसैन की शहादत के बारे में बयान किया जाएगा। आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा।